स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। गुड मॉर्निंग सभी बहनों को मेरी तरफ से सुबह की ताजी ताजी नमस्कार है और सुप्रभात है। कुछ भी समझें आप लोग। और आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा सच्ची और सही खबरें पूरी ईमानदारी के साथ में आप लोगों तक हम पहुंचाता हूं। और आपको बता दूं, कोई आज तक गलत खबरें नहीं दी गई, फिर चाहे मानदेय बढ़ोतरी की हो। सरकार तो कह देती है, लेकिन क्या हम उसको तुरंत बिना समझे अगर ऐसे बहनों को हम बता देंगे तो वो एक गुमराही होगी, बहनों के साथ धोखा होगा। जब तक खबर बिल्कुल पक्की ना हो। आइए आपको हम आज बातें जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी दिल्ली बैठक को लेकर के। आज आपको पूरा सारा सच बताएंगे, दिल्ली बैठक की पूरी जानकारी देंगे। कहां से बहनें आ रही हैं, क्या हो रहा है, कब से प्रोग्राम चल रहा है, क्या बहनों की मेहनत है, आगे हमारे इससे परिणाम भी क्या निकल सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आप लोग चाहें तो इसको लाइक कर सकते हैं बहनों। तो ये जैसा कि बहनें आप देख रही हैं, ये एक दिन की तस्वीरें नहीं है। ऐसी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बहनों की मीटिंगों की हैं। और मुझे पूरी जानकारी भेजी जा चुकी है बहनों के द्वारा, जितनी भी मीटिंग की गई 3-4। अभी जो आपकी 6 फरवरी को जो मीटिंग होने जा रही है बहनों की, ये बहनें हमारी लास्ट मीटिंग करने जा रही हैं। इसके बाद में दिल्ली को हिलाने का प्रयास करने जा रही हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत से ऐसे संगठन जो प्रदेश से निकलकर बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं, अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को हिला नहीं पा रहे हैं, वो बहनें अब जो है मध्य प्रदेश की बहनें मिल करके संयुक्त रूप से सभी राज्यों को जोड़ करके, जितने जुड़ रहे हैं लोग उतने जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी के लोग जो राज्यों के नहीं जुड़े हैं, अभी मैं नाम बताऊंगा, तो आप लोग अगर प्रदेश अध्यक्ष अगर जुड़ना चाहें तो आप लोग वहां जुड़ सकते हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन एक तरह से होने जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं पर सरकार चिंतित है, लेकिन उस पर उचित कदम नहीं उठा रही है। यानी कि मानदेय बढ़ाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहा है। और बार बार जो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के कही जा रहे हैं वो भी बातें सही नहीं लग रही हैं लोगों को। तो आइए आपको हम बताते हैं। पहली बैठक 18 जुलाई को रखी गई थी, आप जानते हैं, दिल्ली बैठक को लेकर के। और मैं बता दूं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं हमारी जो अभी इसके बारे में नहीं जानती हैं, लेकिन आज से आप लोगों को पता चल जाएगा। दूसरी बैठक सितंबर में रखी गई थी, तीसरी बैठक जो है 27 दिसंबर को रखी गई थी। अभी आपका 27 दिसंबर को बैठक दिल्ली के लिए रखी गई थी। अब लास्ट बैठक 6 फरवरी को होने जा रही है। उसके बाद में जितनी भी बहनें हैं हमारी, वो सब और सब दिल्ली में कूच करेंगी। पहली बैठक में शामिल हुए थे आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये 3 जगह के लोग बहनें हमारी शामिल हुई थी पहली बैठक में। दूसरी जो बैठक रखी गई थी उसमें गुजरात शामिल हुआ था, दिल्ली शामिल हुआ था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इतने राज्य आपके शामिल हुए थे। लेकिन अब जो है दिल्ली परमिशन लेने के लिए जो है एमपी, यूपी और यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, इतने राज्य शामिल होने जा रहे हैं, जैसा कि खबरों में आ रहा है। बाकी के अगर राज्य वाले जो वीडियो देख रहे हो, अगर भाग में हिस्सा लेना चाहें दिल्ली बैठक में, तो आप समझ रहे हैं ये केंद्र सरकार पर सीधा सवाल एक तरह से किया जाएगा, मोदी सरकार को हिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर राज्यों के उचित कदम नहीं उठा पा रहे हैं, न मानदेय ढंग से बढ़ रहा है लोगों का। इसीलिए अब सीधे गुहार मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी से लगाई जाएगी, क्योंकि आंगनबाड़ी की योजनाएं हर राज्य में हैं। तो इसका जो सही से एक तरह से काम होगा या देख रेख होगी, वो हमारे मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी इस पर अच्छे से फैसला लें। जब वो आवाज उठाएंगे तभी हो सकता है मुख्यमंत्री लोग इस पर ध्यान दें। तो इस चीज को लेकर बहनें 6 फरवरी को जो मीटिंग करने जा रही हैं उसके संबंध में आप लोगों को मैं और जानकारी देना चाहता हूं। पहले आपको यह बता दूं, जो बहन इतना सब करने जा रहे हैं उनका और क्या कहना है, कल का जो बजट आया उस पर उनका क्या कहना है। समस्त राज्यों की बहनों से मेरा एक अनुरोध है कि 11 यानी कि 1 फरवरी को हम बहनों के हित में कोई भी बजट नहीं आया। मोदी जी ने जो बजट पेश किया वह 2017 और 18 का ही बजट दोहराया गया है। आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा था हम 1500 रुपए बढ़ा रहे हैं, 50% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। बार बार उन चीजों को सरकार बोल बोल करके आम जनता को एक तरह से बेवकूफ बना रही है, ऐसा सब बहनों का कहना है। आइए और बताते हैं। आइए, यह मोदी सरकार हम बहनों को केंद्र से लेकर प्रदेश में एक प्रकार का झुंझुना पकड़ा रही है। सभी बहनों से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि दिल्ली में 6 फरवरी को राष्ट्रीय बैठक 8 राज्यों की बहनों के साथ ली जा रही है। इस बैठक में फरवरी माह में होने वाले आंदोलन की परमिशन ली जाएगी, डेट फिक्स की जाएगी।
अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की गई हैं। यह जो आंदोलन होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का ही होगा, यह कोई राजनीतिक नहीं होगा। हम और बता रही हैं कि हमने एमपी में पिछले सालों में मिलकर आंदोलन किया था, उसका परिणाम आप सभी के सामने है। वहां का मानदेय एमपी के लोग जो होंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आपके वहां मानदेय कितना मिलता है। आज वहीं एमपी की बहनें हमारी आवाज को बुलंद करने दिल्ली मैदान में समस्त राज्यों की बहनों के साथ उतर रही हैं। आप लोगों को अंदाजा होगा कि अब इतने लोगों को जोड़ने का मेन कारण क्या है, आपको हम बताते हैं। क्योंकि हर राज्य की समस्या है आंगनबाड़ी सहायिका आशा बहन, जिनके साथ सरकार उचित कदम फैसले नहीं ले रही है और बराबर झुनझुने टाइप के पकड़ाए जा रहे हैं। आप लोग इसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। बाकी मैं खबरों की तरह, बाकी के यूट्यूबरों की तरह गलत खबर नहीं देता हूं। जरा सा आया नहीं कि मैंने बता दिया बहनों आपका मानदेय इतने हजार हो गया। जब होगा पक्के से होगा, सबूत होंगे तब बोला जाएगा, आप समझ लीजिए। तो आपको मैं और बताता हूं, तो बहनें मिल करके दिल्ली में कुछ बड़ा कदम उठाने जा रही, जो कि एक सराहनीय कार्य है, मैं ये भी कहूंगा आप लोगों के लिए। और बाकी के राज्य, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश ही ले लो, बहुत से संगठन ऐसे हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं, बाकायदा लड़, उनको अपने से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है, वो बड़े लेवल पर क्या करेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये बहनें अगर कुछ करना चाहती हैं तो भाई लोग और सब लोग साथ हैं। आप मेहनत करें, हर कोई बहन जो भी अपने स्तर से बहन मेहनत कर रही, फिर कोई भी संगठन हो, मैं बुराई नहीं करता संगठन की, लेकिन फैसले आप तय करें ना। मैं चाहता हूं अगर आप एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, आप संगठित होकर बढ़ेंगे तो आपकी जीत जल्दी होगी। और बाकी आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप में जो आपसी सहमति नहीं बन रही है तो कारण उसका मैं ये भी जानता हूं कि कोई ना कोई तो गलत है। और इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं तो नहीं जानता आप गलत हैं या वो गलत हैं, आपके कहने पर मैं उनको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता या ना जनता किसी को जानती है। मैं उस आप जो भी समझदार इंसान होता है वो दूसरों के कहने पे या बहकावे में आकर के किसी को गलत नहीं बोलता है। चीजों को समझिए, उसके बाद में जवाब दीजिए। तो ये जो बहनें हैं वो फरवरी में 6 फरवरी को इनकी जो बैठक होने जा रही है, आवाज बुलंद करेंगी। और बता रहे हैं कि राज्यों की बहनों से मेरा निवेदन है, जितने भी राज्य आएंगे वह अपनी उपस्थित सेंट्रल पार्क राजीव चौक 11 बजे दें, ताकि हम दिल्ली आंदोलन की परमिशन अच्छे से लेकर अपनी आवाज को बुलंद करें, दिल्ली हिलाने के लिए तैयार हो जाएं। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति प्रदेश महासचिव, तो उनकी तरफ से, बहन की तरफ से ये एक तरह का मैसेज है आप लोगों के लिए दिल्ली की 6 फरवरी की बैठक को लेकर के। लेकिन वहीं मैं बता दूं, अभी 1 तारीख को जो हमारी गीतांजलि दीदी थी, उनका वार्ता हुआ है मुख्यमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश में, जिसका विरोध बहुत से लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि धरने आने वाले हैं, ऐसे टाइम पे वार्ता शोभा नहीं देती। आज तक हम लोगों ने वार्ता की, उन लोगों का सवाल भी सही है, एक मायने में बिल्कुल सही है, जायज है, क्योंकि इतने दिन से वार्ता की मुख्यमंत्री जी ने किया क्या सिवाय आश्वासन के। लेकिन अगर 5 दिन का ही समय मांगा है, मैं तो कह रहा हूं 5 दिन का भी इनको समय दे दीजिए। अगर ये 5 दिन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो आप 6 तारीख से जो सायमा बहन धरना करने जा रही है, बाकी के लोग अपना जो भी डेट रखे हैं 7, 8, 11, तो आप उसमें जोरदार प्रदर्शन करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके कहने पे या मुख्यमंत्री जी के 5 दिन के आश्वासन के साथ में बैठ करके आप अपना धरना कैंसिल कर दें। आप अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि ऐसे लॉलीपॉप बहुत तरह बार दिए जा चुके हैं माननीय सरकारों के द्वारा, ये हम सब अच्छे से जानते हैं, आप भी जानते हो। तो मैं नहीं चाहता ये सब हो आपके साथ में, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप लोग एक नहीं होते, जो बात मुझे बुरी लगती है। आप लोग अगर एक हो करके एक साथ धरना करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो कहता हूं 6 फरवरी की डेट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। 7 तारीख को हो सकता है बजट जो कुछ अपना आने वाला है 11 को, तो वो भी आएगा। उससे पहले आप लोगों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए और तभी एहसास होगा। ऐसे बैठक करके समय गंवाने से कुछ नहीं होगा। 2 साल निकाल दिया आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये दिल्ली को लेकर के बहनें अगर सोच रही है हमारी, तो इनकी सोच और भी अच्छी है, क्योंकि ये दिल्ली हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक खबर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती है तब तक उसको ज्यादा मीडिया भी नहीं दिखाती है। राज्यों की आवाजें जो है राज्यों के ही लोग दबा देते हैं, उठने ही नहीं देते हैं। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही हैं आवाजें, तो ये दबाना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई जाएगी, देखेंगे मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी से सीधा गुहार लगाई जाएगी। तो बहनों की ये मीटिंगें हुई हैं, आपकी 3 मीटिंगें, उनके बारे में भी मैंने बताया कब कब मीटिंग हुई है। अब जो बहनों की मीटिंग होने जा रही है वो मीटिंग अब इनकी अंतिम मीटिंग है। उसके बाद फरवरी में ही कुछ बड़ा कदम दिल्ली में उठाया जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो बहनें चुप नहीं बैठने वाली हैं और उनका साथ देने के लिए बहुत से भाई उनके साथ में हैं और बहुत सी बहनें। और ये जो मीटिंग हो रही है इसमें खास करके सभी बहनें ही शामिल हैं, कोई पुरुष वर्ग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोई नहीं रहेगा। एक आध भले ही हो, लेकिन ये आम बहनों की है, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। इस वजह से बहनें अपना अलग से एक तरह से पूरा तैयार कर रही हैं दिल्ली हिलाने के लिए।
एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं जिसका सहयोग आप सभी को देना है। और आप लोग चाहें तो आप लोग 6 फरवरी की मीटिंग में अन्य प्रदेश वाले जो इतने मैंने नाम बताए 8 राज्यों के, उसमें से अगर आप नहीं हैं, अगर आप शामिल होना चाहें, आप किसी प्रदेश के या संगठन के अध्यक्ष हैं, तो आप जाकर के बात कर सकते हैं बहनों से। तो उसके लिए आप चाहें तो कमेंट करें। अगर आप प्रदेश सचिव हैं या कुछ भी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं किसी भी संगठन के अन्य राज्यों से, जो लोग धरने में वहां पे यानी कि मीटिंग में जाना चाहते हैं, तो कमेंट कर देना आप लोगों को, मैं उनकी बात करवा दूंगा। ये सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ में ये खबर आपको मैं पूछना चाहता हूँ, ये खबर आपको लगी कैसी? और ये देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश की मैं बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये एक फोटो निकल के आई थी मार्केट में, या कहें हम सोशल मीडिया में, तो आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की थी कल। तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल उषा मौर्य और जिला अध्यक्ष इंदु वर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की मांग पर निर्णय लेने के लिए 5 दिन का समय मांगा है। तो 5 दिन, 1 तारीख को बैठक हुई, 5 दिन आपके 5 तारीख से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में जितने भी आपके धरने हैं वो आप अच्छे से करें। ये 5 दिन में अगर मुख्यमंत्री जी कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो फिर कोई भरोसा नहीं रहता है। भरोसे 2 साल से चल रहे हैं, लोगों को भरोसा नहीं है। लोगों और बहनों का यही कहना है कि हम तब बैठने वाले नहीं हैं, और क्योंकि ऐसे अगर करते रहे तो हमारा चुनाव निकल जाएगा, फिर सरकार दबाव में आएगी नहीं। हम 2 साल से भटक रहे हैं। जब 2 साल में सरकार विचार नहीं कर पाई, तो अब ये 5 दिन और 7 दिन में, 10 दिन में कुछ विचार नहीं कर पाएंगी, ऐसा सभी बहनों का कहना है। जो कि उनकी बातें बिल्कुल जायज हैं, इसीलिए आवाज उठाई जा रही है। तो जिन लोगों को बुराई लगती है मेरी बातें, पहली बात तो ये आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। मैं हमेशा आंगनबाड़ियों के भलाई को लेकर के अच्छी बात बताता हूं। फिर आप हमारा साथ दें या ना दें वो आपकी मर्जी। हमारे साथ खड़े होने के लिए हमारी लाखों बहनें ही हमारे लिए बहुत हैं, काफ़ी हैं। और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई गलत कहे या ना कहे, उससे मुझे कोई परवाह भी नहीं पड़ती, ये भी आप समझ लीजिए। संगठन अगर कोई जलता भी है तो उनकी अपनी कमियां हैं, इसलिए वो जलते हैं। मैं समझाता हूं आपके अच्छे के लिए, ताकि आपका संगठन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। आप में जो कमियां हैं उनको आप सुधारें, और तब जाके आपको कोई सीख मिलेगी। और ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास सभी राज्यों के सभी संगठन जुड़े हैं और मैं सभी की अच्छी बारीकी से उनकी एक एक बात को समझता हूँ, जानता हूँ कहाँ पे क्या होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ एक अच्छी सी, कि आप पहली बात तो अगर हो सके तो सेम डेट पे धरना करें उत्तर प्रदेश में, वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि 6 फरवरी आप तय कर लें, तो 6 फरवरी को धरना करें, सभी लोग मिलकर के करें। माननीय गिरीश पांडे भी मिलकर के करें, सभी बहन करें। और माननीय गीतांजलि मौर्य से भी विनती है, अगर 5 दिन में मुख्यमंत्री जी ने समय आपको दिया है, अगर कुछ नहीं करते हैं तो इसके बाद में आप 6 तारीख को अगर आप शामिल हो जाएं तो बहुत बहुत बधाई होगी आपको आने के लिए उस धरने में। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।